Hello everyone, this is Vivekanand. Today new topic for class 12, that is torque acting on electric dipole when it kept in uniform external electric field. What is the meaning of external electric field? External electric field means जब भी हम कोई डायपोल रखेंगे, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जब इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. And what is the meaning of external electric field? External electric field means जो डायपोल है, सपोज दिस इज डायपोल, दिस इज डायपोल, ये डायपोल जो है वो थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, थीटा एंगल. तो दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज. दिस इज डायपोल. और आपको पता है जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो हमेशा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन में होता है. तो यहां पर एक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड अनदर फोर्स दैट एक्ट्स इन माइनस क्यू, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस इज आल्सो हियर. क्लियर? फिर से, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and to overall this is uniform electric field. This is parallel electric field lines and overall uniform electric field. And what is the external electric field? External electric field means होता है इससे जो लाइंस आएंगी वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टिव नहीं होंगी. तो this is external electric field and this is minus q and this is plus q, and we know that the distance between the minus q and plus q इज ऑलवेज 2l. माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना होती है? दैट इज 2l. अब देखिए, द फोर्स एट प्लस क्यू चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स एट इन द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो माइनस क्यू पर जो फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू पर जो फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. कहने का मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, उस पर फोर्स लगता है, और जो माइनस क्यू चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, फिगर क्लियर सबको? आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टॉर्क. अब देखिए, जो प्लस क्यू वाला चार्ज होगा वो इधर होगा, इस पर एफ लगेगा, और माइनस क्यू वाले पर एफ इधर लगेगा. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एंड चार्ज, if electric field and charge, if electric field is given and charge is also given, then we know that the force equal to F by Q. आपने पढ़ा है, force acting per unit test charge is known as electric field intensity equal to F by Q. यहां से F की वैल्यू निकालेंगे, that is F equal to E into Q. ओके, E into Q. तो ये हो जाएगी इस F की वैल्यू, F equal to E into Q by the definition of electric field intensity. So here also F equal to E into Q. ये हो गया. क्लियर? अब देखिए, हमको क्या निकालना है? टॉर्क. अब देखिए, सबसे पहले तो ये चेक करना क्या एक टॉर्क बनाएगा कि नहीं. इफ टू फोर्स, अगर दो फोर्स
जिनके डायरेक्शन अपोजिट हों, और ये इधर एक्ट कर रहा है, ये इधर एक्ट कर रहा है, तो ये इधर फोर्स को ले जाएगा, ये इधर फोर्स को ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं से ये टॉर्क बनाएगा। इस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा, तो वी नो दैट द टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द फार्मूला फॉर टॉर्क। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू F क्रॉस D, दिस इज इक्वल टू टॉर्क। एंड व्हाट इज D हियर? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो फ्रॉम Q वी ड्रॉन द परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और इसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो सपोज दिस इज A and this is B and this is C. So we have to find the value of AC. अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा। हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। If theta is this, then this is perpendicular and this is hypotenuse. और ये हाइपोटेन्यूज होगा तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2l. सो AC इक्वल टू 2l sin थीटा। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी इस d की जगह पर 2l sin थीटा। सो वी कैन राइट हियर टाउ इक्वल टू f की वैल्यू क्या होगी? दैट इज eq इनटू वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। सो टाउ इक्वल टू 2ql into e into sin theta. Clear? So we can write 2ql equal to p. 2ql equal to p. We know that p equal to 2ql. So tau equal to pe sin theta. ये हमारे पास फार्मूला आ गया, दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब इसके हम लोग डिफरेंट केस देखेंगे। तो दिस इज द टॉर्क एट व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एक बार फिर से देख लें, ये जो लाइंस बनाई गई है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? इफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो इस पूरे फील्ड को बोला जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इसमें एक डायपोल रखा गया, डायपोल मींस इट ऑलवेज मेड फ्रॉम -q टू +q। -q और +q से बनने वाला जो सिस्टम होता है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस है कुछ, तो दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो -q +q है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। इसको ऐसे क्यों रखा गया? We put this dipole always make the angle theta from the external electric field. हमने डायपोल को ऐसे रखा ही है कि ये थीटा एंगल बनाते हुए डायपोल से रखा, ऐसे नहीं रखते हैं, ऐसे थीटा बनाते हैं, तिरछा रखा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे एंगल थीटा लिखा गया अपने आप से। तो दिस इज -q +q and the distance between the -q +q that is 2l. Force act of +q charge in the direction of the uniform electric field, but force act at the -q charge opposite of the -q charge. So this is in this direction, this in this direction. Clear? +q charge जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, उसी डायरेक्शन में होता है। जो -q चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और इस परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया उसको हमने AC नाम दे दिया। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पता है sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज गिवन दैट इज 2l
and AC equal to 2L sin theta. Clear? So we know that torque equal to force into perpendicular distance and the value of force that is EQ, चाहे इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे चाहे इस फोर्स की वैल्यू, दोनों इक्वल होगा, उसको हमने लिख दिया EQ that is 2L sin theta और 2QL को हमने लिख दिया P that is इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. So tau equal to P sin theta. अब देखिए जो टाउ होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी. टाउ क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होगी और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी इसका डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा. तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक वर्ड तो ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज perpendicular the direction of electric field and P. ऐसे ना करके हम इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं P और E के, P and E. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और फील्ड के परपेंडिकुलर होगा हमेशा टॉर्क का डायरेक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, आप देखिए अब हम लोग इसके केसेस देखेंगे कि अगर डिफरेंट एंगल हो तो क्या केस करेंगे. ओके, तो डिफरेंट केसेस क्या होंगे? लिख लें हम लोग डिफरेंट cases. First one, if theta equal to 0. If theta equal to 0. अगर थीटा जो है वो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाए तो टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो दिस इज द फर्स्ट केस. इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 होने पर जो हमारा डायपोल है, ध्यान दीजिए ये डायपोल ऐसे रखा हुआ था, थीटा 0 होने का मतलब क्या है? डायपोल पैरेलल हो जाएगा और डायपोल पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब ये इसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है. इसलिए इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल पोजीशन. ओके, क्लियर? इफ थीटा इक्वल टू 90, सेकेंड केस देखते हैं. इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 हो जाए तब क्या हो जाएगा? थीटा 90 मतलब P और E के लिए, मतलब जो ये थीटा एंगल में था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इन दिस केस टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स. टाउ जो है मींस टॉर्क जो है वो मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेगा. तो इस केस को लिखेंगे ना, इसको बैठा के लिखते हैं. इस केस में tau equal to tau max. So tau max equal to P E. इसको ऐसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिखा जाएगा और if E equal to 1, so tau max equal to P. E equal to 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो वो क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सेकंड केस हो गया. थर्ड केस में
इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री हो जाए मीन्स डायपोल ऐसे था, डायपोल को ऐसे कर दिया है, अपोजिट करेंगे तो हम कहेंगे थीटा इक्वल टू 180, और जब थीटा इक्वल टू 180 करेंगे तो देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसका मतलब है ये वाला पार्ट इधर आएगा, जब इधर आएगा क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, तो ये फिर इधर आने की कोशिश करेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 180 को बोलते हैं अनस्टेबल पोजीशन, ऑफ डायपोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इफ थीटा इक्वल टू 0 दिस इज स्टेबल पोजीशन। व्हाई, क्यों ये स्टेबल पोजीशन है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल उसी डायरेक्शन में है और थीटा इक्वल टू 0 हो जाने पर पैरेलल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल, और 180 पे हो जाने पर ये घूम करके फिर उसी पोजीशन पे आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो थीटा इक्वल टू 180 मींस अनस्टेबल पोजीशन एंड थीटा इक्वल टू 0 मींस स्टेबल पोजीशन। क्लियर? वंस अगेन एक चीज और हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रू रूल यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। we can use screw रूल का यूज करते हैं। स्क्रू रूल का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको इधर P बनाना होगा, इधर P बनाना होगा, ठीक, ये ऐसे, ठीक। सबसे पहले ये P है और फिर P को ये ऐसे घुमाएंगे, तो इफ P इज हियर एंड E इज हियर, अगर P इधर है ऊपर और E इधर है तो इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज इन इनवर्ड। तो इस केस में इनवर्ड होता है, इनवर्ड, ठीक। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, अगर P नीचे आ रहा है तो P नीचे आ जाएगा तो E इधर होगा, तो दिस इज आउटवर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, थैंक यू।